तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाई यूज़ एन आईडी, मतलब आईडी हमें क्यों यूज़ करना है और आईडी क्या होता है। देखो, अगर हमें व्हाई का आंसर मिल जाए तो व्हाट का आंसर हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मतलब कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें आईडी क्यों यूज़ करना है तो आईडी क्या होता है हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को क्लियर करेंगे एंड इस वीडियो के अंदर मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें भी करने वाला हूँ। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको भी वो चीज़ करना है। मैं जस्ट आपको एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा कि आईडी हमें यूज़ क्यों करना है एंड क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि हमें आईडी यूज़ करना पड़ता है। आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ओके? एंड अगर आपको नाम से ही थोड़ा-मोड़ा समझ में आ जा रहा है तो सही है, नहीं तो हम आगे समझेंगे। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी कर लेना। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है कि हमें आईडी यूज़ करना पड़ता है, ओके? तो मैं यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ें करने वाला हूँ एंड मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आप भी उस चीज़ को करें, क्योंकि मैं जस्ट आपको एग्ज़ाम्पल शो कर रहा हूँ कि हमें आईडी क्यों यूज़ करना है एंड मैं आपको प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं नोटपैड के अंदर कुछ कोड लिखने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं जैसे यहाँ पे नोटपैड खोल ले रहा हूँ अपना एंड इसके अंदर मैं यहाँ पर पाइथन का कोड लिखूँगा। तो मैं लिखूँगा प्रिंट एंड डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है? एंड ये फाइल को मैं यहाँ से सेव करूँगा, सेव एज़। एंड इसको मैं टेक्स्ट के अंदर नहीं करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑल फाइल्स पे कर दूँगा एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा index.py एंड जस्ट मैं इसको यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, वाईटी फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, ओके? तो हमने क्या किया कि हमने नोटपैड के अंदर कोड लिखा एंड उस कोड को हमने सेव कर दिया एंड इस कोड को मुझे रन करना है। तो सबसे पहले हमारे सिस्टम के अंदर इंटरप्रेटर डाउनलोड होना चाहिए पाइथन, तभी हम इस कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है? इंटरप्रेटर का है या फिर कंपाइलर का है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सीएमडी ओपन कर लेता हूँ एंड मेरे सिस्टम के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि यहाँ मैं लिखूँगा सीडी एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा पिक्चर्स फ़ोल्डर के अंदर एंड इसके अंदर मेरा वाईटी फ़ोल्डर है, तो मैं यहाँ वाईटी, ठीक है? एंड मैंने वहाँ पे जो फ़ाइल सेव किया था वो था index.py, तो मैं सिंपली यहाँ लिखूँगा index.py एंड इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने कोड लिखा था, वो यहाँ पर हमें आउटपुट जो है वो यहाँ पर हमें दिखा रहा है, ओके? तो हमने कोड के अंदर क्या लिखा था हेलो वर्ल्ड, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सीएमडी के अंदर। पर क्या आपने यहाँ पर मेन प्रॉब्लम को समझा? देखो, हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर सीएमडी भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम नोटपैड भी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अलग-अलग टैब का यूज़ कर रहे हैं, ओके? एंड यहाँ पर जो हमारा नोटपैड है, इसके अंदर हमें ऑटोमैटिक सजेशंस भी नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ गलत कोड लिख दूँ, तो यहाँ पर हमें एरर्स भी नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमें आईडी के अंदर देखने को मिलती हैं, ना कि अदर सॉफ्टवेयर्स के अंदर, ठीक है? आईडी का मतलब ये होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब कि एक बड़ा-सा हम कंटेनर समझे, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं जो एक डेवलपमेंट के टाइम हमें चाहिए होती है। चाहे उसके अंदर टर्मिनल हो या फिर उसके अंदर डिबगर हो या फिर उसके अंदर सजेशंस हो, ये सारी चीज़ें हमें आईडी के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो चुका है कि आईडी हमें क्यों यूज़ करना है। क्योंकि आईडी के अंदर हमारे पास सारे टूल्स जो हैं वो एक ही टूल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ओके? तो आप यहाँ पर समझ पाएँ कि आईडी क्या होता है एंड आईडी हमें क्यों यूज़ करना है। एंड मार्केट के अंदर बहुत सारे आईडीज़ हैं, जैसे जेटब्रेन का इंटेलिजे हो गया। अगर आप जावा जैसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको इंटेलिजे यूज़ करना पड़ता है। एंड अगर आप पाइथन जैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो पाइचार्म हो गया या फिर जुपिटर नोटबुक भी हो गया, ओके? एंड सबसे जो पॉपुलर जो आईडी है आज के टाइम में वो है वीएस कोड, जिसको कि हम विजुअल स्टूडियो कोड भी कहते हैं, ठीक है? ये सबसे लाइट वेट है और ये फ्री टू यूज़ है। मतलब कि अगर आपको इस टूल को यूज़ करना है तो आप इसको ईज़िली फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्जेस जो है वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? और भी पॉपुलर्स जो हैं वो आईडीज़ हैं मार्केट के अंदर एंड हम यहाँ पर ज़्यादातर वीएस कोड ही यूज़ करते हैं या फिर हम इंटेलिजे का यूज़ करते हैं एंड अगर डेटा साइंस जैसी बैकग्राउंड से हैं तो जुपिटर नोटबुक, ओके? एंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जुपिटर नोटबुक या फिर वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं।
मतलब कि मैं आपको यहाँ पर वीएस कोड आईडी दिखा देता हूँ कि आईडी के अंदर हमें क्या-क्या फीचर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। मतलब आपको ये समझ में आ जाए क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है? तो जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा विज़ुअल स्टूडियो कोड है, बेसिकली वीएस कोड आईडी ही है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है कि जो हमने नोटपैड के अंदर जिस फ़ाइल के अंदर वर्क किया था, उसी फ़ाइल को मैंने यहाँ पर ओपन किया है। एंड जो हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाली कमांड थी, मैंने इसको भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके? एंड आईडीई का इंटरफ़ेस हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर हमें यहाँ पर नई फ़ाइल्स ऐड करनी है, तो यहाँ पर हम फ़ाइल वाला टैब पे जाकर न्यू फ़ाइल को ऐड कर सकते हैं। एंड इसके अंदर हम चाहें तो दूसरी फ़ाइल जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक index2.py। ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमने .py लिखा है, तो यहाँ पर पाइथन का जो लोगो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है? एंड आईडी के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी हैं, जैसे यहाँ पर वर्ज़न कंट्रोलिंग भी हमें देखने को मिलता है, डिबगर भी मिल जाता है, टेस्टिंग के लिए भी है, थंडर क्लाइंट है, जिससे कि हम एपीआई जो है वो चेक करते हैं। बट वही हमें नोटपैड के अंदर वो चीज़ें जो हैं वो देखने को नहीं मिलती थी। ठीक है? एंड अगर यहाँ पर मैं अगर एक्सटेंशन वाले टैब में जाऊँ, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, जिससे कि मैं अपना जो काम है वो बहुत ही ईज़ी कर सकता हूँ। एंड इससे मुझे क्या सजेशंस भी मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट का जो कमांड है उसको अगर मैं लिखूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सजेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है? जो कि हमें नोटपैड के अंदर देखने को नहीं मिल रहे थे। अगर मैं यहाँ कुछ गलत लिखूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर रेड लाइन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। ओके? तो ये सारी चीज़ें हमें आईडीई के अंदर देखने को मिलती हैं, ना कि अदर सॉफ्टवेयर्स के अंदर। आईडीई का मतलब ही होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बेसिकली एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर सारे डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हों। और हमने नोटपैड के अंदर कोड लिखा था और उस कोड को सीएमडी के अंदर रन किया था। बट यहाँ पर हमें रन का लोगो मिलता है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा कोड था वो यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट या फिर रन हो चुका है। ठीक है? अगर आपके सिस्टम के अंदर कंपाइलर इंस्टॉल नहीं है, तो ये कोड जो है वो रन नहीं होगा। ठीक है? तो आपको कंपाइलर जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको पाइथन का सेटअप, जावा का सेटअप, तो सारी चीज़ें जो है मैं उसी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। ओके? तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमें आईडीई का जो कॉन्सेप्ट है वो पता चल गया कि आईडीई क्या होता है एंड हमें आईडीई क्यों यूज़ करना है। ठीक है? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है? तो हमें सिंपली अपने गूगल या क्रोम पे सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड। ऐसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे आईडीज़ हैं, बट जो हमारा वीएस कोड है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और फ्री टू यूज़ है। ठीक है? मतलब इसके लिए आपको कोई चार्जेस देने नहीं पड़ते। तो ये हमारा एक अच्छा और बहुत काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड जो वीएस कोड है इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर विंडो के लिए डाउनलोड लिंक मिल रहा है। ठीक है? अगर आपका सिस्टम मैक है, तो यहाँ पर आपको मैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर लिनक्स है तो लिनक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है? या फिर आप यहाँ डाउनलोड वाले बटन पे जाएँगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर विंडो, मैक, लिनक्स का सारे का जो डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है एंड जो डाउनलोडिंग है यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो मैं इसको कैंसल कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर पहले से ही जो है वो इंस्टॉल्ड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें कि हम अलग-अलग टेक स्टैक के हिसाब से हम अपने सिस्टम के अंदर सेटअप को देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड एन्जॉय नाउ।